Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to another podcast of GNL. जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त एक ना अजीब कैफियत में पूरी कौम मुब्तला है. हम जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अमेरिका. ऑफ कोर्स कुछ मैचेस खेले जा रहे हैं वेस्ट इंडीज में, लेकिन खबर ये नहीं है. खबर ये है कि किस तरीके से हमारी जो रिच हिस्ट्री थी क्रिकेट की, वो तबाह होते हुए नजर आ चुकी है. जी हाँ, पाकिस्तान ने कल एक मैच खेला जनाब इंडिया के खिलाफ, और किस तरीके से हमसे 120 रन्स ना बन पाए. किस तरीके से उससे पहले अमेरिका के खिलाफ हमसे 160 रन्स डिफेंड ना हो पाए. What has happened to टीम पाकिस्तान? ये जो वो टीम थी जो 2009 में जीती थी, ये वो टीम थी जो 3 दफ़ा सेमीफाइनल्स में जा चुकी है, 3 दफ़ा फाइनल्स में जा चुकी है. So there is absolutely everything wrong with the team Pakistan right now. With me here on the show, I have been joined by sports journalist. Welcome करते हैं अहमद सईद साहब को. अस्सलाम वालेकुम जी, how are you doing? जी वालेकुम सलाम. अहमद, I want to ask you straight away a question. माजी में इतना बुरा हाल कभी हमारी क्रिकेट की फटर्निटी में, हमारे बोर्ड में कभी इतना आया? और अगर आया तो ये अब दोबारा से रिवाइव कैसे होगा? क्योंकि हम छुप नहीं सकते अब कि जी सब ठीक है, बिकॉज सब ठीक नहीं है. जी देखें, सबसे पहले तो आप जब किसी अनाड़ी से ये काम लेते हैं जो माहिरीन नहीं करने का होता है, और आप सूडो ऑलराउंडर्स को ऑलराउंडर कहना शुरू कर दें, जिस बंदे ने एक छक्का मारा हो, उसके पूरे कैरियर में सिर्फ एक छक्का हो, छक्का हो उसके पूरे क्रिकेट करियर में, उसको आप ऑलराउंडर का टैग लगा क्रिकेट भेज दें. मेरा ख्याल है कि उसका ही नतीजा निकलना था, जो कि कल न्यूयॉर्क में हमने देखा है. पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले अमेरिका के खिलाफ खेली. हमने अमेरिका जैसी टीम को 160 रन का हदफ दिया, और हमारे जो स्पीड स्टार हैं हारिस रऊफ़, जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी फास्ट एंड फ्यूरियस वाले एक मूवी बनाएंगे, जिनकी जो मशहूरी की वजह है वो सिर्फ ये है कि उनको तेज़ बॉल मारनी आती है. उनके आखिरी ओवर में जो 16 रन थे वो डिफेंड नहीं हो पाए. उसके बाद हमने 120 रन करने की कोशिश की T20 फॉर्मेट में, जो हमारा पसंदीदा फॉर्मेट है, और वो भी हम मैच खेल रहे हैं इंडिया की टीम के अगेंस्ट, तो हम रन बॉल भी नहीं कर पाए हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये एज ए क्रिकेट फ़ैन मेरे लिए, मैं इस वक्त जिस शर्मिंदगी की कैफियत में हूँ, पता नहीं जो लोग खेल रहे थे उनको गुस्सा आया कि नहीं आया, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है. अमेरिका वाले मैच के बाद आपने देखा था कि बाबर आजम जो है वो शॉपिंग पर चले गए. उन्होंने वहाँ पे जाके 4-5 तस्वीरें खींची और वो लगवा दी सोशल मीडिया के ऊपर. भाई, आपको कौम के ख्यालात का इतना एहसास नहीं है कि कौम जो है वो इस वक्त आपकी हार की वजह से जिस लो पे वो कौम चली गई है, आपने अगर शॉपिंग कर ही ली थी तो तस्वीरें आप उसकी 10 दिन बाद नहीं लगा सकते थे? आप कौमी टीम में कप्तान हैं, आप मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप मेरी क्रिकेट को इस हाल पे लेकर गए हैं, और आपको फिक्र इस बात की है कि मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर तस्वीर आनी चाहिए. तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को बिल्कुल आपकी सेकंड करता हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो इस वक्त एक लोएस्ट पॉइंट के ऊपर चली गई है. और यहाँ पर रिवाइवल के दो तरीके होते हैं. एक तरीका ये होता है कि जो पहले से बिल्डिंग खड़ी हो उसको रेनोवेट किया जाए. दूसरा तरीका ये होता है कि उस बिल्डिंग को गिरा के पूरा मुनहदिम करके दोबारा उसको खड़ा किया जाए. मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट इस वक्त जिस हाल के ऊपर खड़ी हुई है, इस पूरी इमारत को गिराना पड़ेगा और उसके ऊपर एक नई इमारत जो है वो खड़ी करनी पड़ेगी. फिर जाके इस क्रिकेट का जो है वो दोबारा से तसलसल कायम होगा, जिसका आपने कहा कि हमारी हिस्ट्री बहुत रिच थी, बहुत ग्रेट थे हम. देखिए, हमने मैच देखा भारत के खिलाफ, बिकॉज इस वक्त जो ज़्यादा गुस्सा है ना, अभी तो हम एक गम से निकले ही नहीं थे. हमने देखा किस तरीके से शानदार तरीके से पाकिस्तान बॉलिंग का स्पेल परफॉर्म कर गया. दे आउट क्लास टीम इंडिया. और हम ये भी सोच रहे थे कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कर दी है, और वो जो उम्मीदें हमारी बिल्डअप हुई थी कि अब तो हम मैच आराम से जीत लेंगे. अच्छा, हम इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान भारत के मैच पे. 59 डॉट बॉल्स हमने फेस की, 63 बॉल्स फेस की टीम भारत ने, लेकिन उनके चौके 13 थे और हमारे क्या ही चौके थे. मैं आपको अगर यहाँ पे इंटरप्ट कर दूं, जो डेटा आप बयान कर रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल की वजह यही डेटा है, जिसके ऊपर रिलाय कर करके आप हैरान हो रही हैं. PSL की बुनियाद पर ये टीम सेलेक्ट हुई है. यही कहा गया था मोहसिन नकवी साहब की तरफ से. PSL की विनिंग टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड. इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करती है. आप जब डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट बयान करना शुरू कर देते हैं, जिसका तो फिर आपको लगता है कि बाबर आजम की एवरेज भी जो है वो 50 है, और उनकी जो मोहम्मद रिजवान है उनकी भी एवरेज जो है वो T20 के अंदर 45 से ऊपर है. इमामुल हक और फ़खर जमान का ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान की टीम के बेस्ट ओपनर हैं, क्योंकि इनकी 50 से ऊपर की एवरेज निकाले हैं एवरेज हैं. विराट कोहली की पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में एवरेज देखी है आपने? बिल्कुल देखी. विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट T20 में 81 की एवरेज रन किए हैं. बाबर आजम ने इंडिया के अगेंस्ट 30 की एवरेज रन किए हैं. आपको कंपैरिजन करने का शौक है ना, ले करें कंपैरिजन. आपको कंपैरिजन करने का शौक है, मैं आपको करवाता हूं, मैं देता हूं डाटा आपको. आप लोगों को पता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का क्या स्ट्राइक रेट है पिछले 2 सालों में लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट? नहीं पता आपको. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे डेटा सिर्फ वो बयान किया जाता है जो पसंद आता है. आपको पता है कि इफ्तिखार अहमद के डाउनफॉल की वजह यही डेटा है. इफ्तिखार अहमद जब टीम में आए थे तो नंबर 4 बैटिंग करने आते थे. किसी
पीसीबी की किसी राहदारी में लटके हुए उल्लू ने इनको जाके बताया कि इफ्तिखार अहमद का जो बेस्ट स्ट्राइक रेट है वो डेथ ओवर में आता है। उसके बाद से इफ्तिखार अहमद को शिफ्ट किया डेथ ओवर में, एक मैच जितवा पाए। उन जो डेटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो कागज़ों और कलम की बुनियाद पे जो इन्हें टीम बनाकर भेजी है पीएसएल के अंदर, उन बेवकूफ़ों को कोई बताया कि डेटा बयान करने का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इफ्तिखार अहमद जब 12वें-13वें ओवर में आते थे वो 2-3 ओवर खेलते थे, 16वें-17वें में जाके वो छक्के लगाते थे। आपने क्या किया, आपने इस पीएसएल में ये देखा एक स्टैट शेयर हुआ कि इफ्तिखार अहमद का जो स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर में वो 196 है। आपने उन्हें भेजना डेथ में शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इफ्तिखार आते हैं, वो जो एक नेचुरल उनका स्टाइल है उसके अगेंस्ट खेलने की कोशिश करते हैं और वो हर दूसरी तीसरी चौथी बॉल पे छक्का मार। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हमने देखा कि 16 रन बन गए थे एक ओवर में। पाकिस्तान को 26 गेंदों पे 44 रन चाहिए था मैच जीतने के लिए, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। लेकिन इफ्तिखार ने 16 रन बनाए हुए थे एक ओवर में, आखिरी बॉल में फिर शॉट मारी और पूरी दुनिया को पता लग गया है कि इफ्तिखार अहमद जब बैटिंग करने आता है तो वो फोर्स करता है मिड विकेट में मारने के लिए, टांग बाहर निकाल के विकेट छोड़ के जाता है मिड विकेट मारने। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद के पास एक शॉट नहीं है। अच्छा, जहां हम सारी बातें कर रहे हैं, सही है, बाबर की बात हो रही है, लेकिन ओपनिंग पेयर जो है ना उस पर डिपेंड करता है। हम टेल एंडर्स पे डिपेंड नहीं करते, मिडिल ऑर्डर पे बात पे आते हैं। ओपनिंग पेयर की जिम्मेदारी है कि सारी जो जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले, कैपिटलाइज करके जाएं, एक टोन सेट करके जाएं। हमने भारत के खिलाफ जो मैच खेला जनाब, 44 बॉल्स पे 31 रन, स्ट्राइक रेट 70 का है, बाबर आउट हो गए। रिजवान को क्या वो शॉट खेलनी चाहिए थी, नोइंग के सामने बुमराह है, बुमराह। अच्छा, इसमें देखें एक बात ये की जाती है कि पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में 59% जो चंक्स ऑफ रन्स हैं वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किए हैं। तो ज़रा ये भी निकाल के देखिए कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कितनी बॉलें कंज्यूम की हैं, किस कंडीशन में खेला है, किस ओपोनेंट के अगेंस्ट खेला है। और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर 59% रन करने के बावजूद भी टीम को जितवा नहीं रहे तो मैंने वो सर में मारने हैं 59% रन जो आपने करके दिए हैं टीम को। मोहम्मद रिजवान जो है वो कल 14वें ओवर तक खेलते रहे, बुमराह है और उन्होंने उस मुश्किल विकेट के ऊपर उनको क्रॉस मारने की कोशिश की। आप अगर खेल ही रहे हैं तो आपको, आपकी ये जिम्मेदारी थी, अगर आप बड़े प्लेयर थे, अगर आप मेच्योर क्रिकेटर थे, और मेरा ख्याल है कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद पता नहीं आप कब मेच्योर होंगे। मेरा अगर ये लाहौर जिमखाना में खेलने वाला कोई बैट्समैन होता ना तो उसको भी ये सेंस होनी थी कि यहाँ पे मैच फिनिश करके जाना है। जिस स्टेज में लेकर आ गया हूँ इस पोजीशन के ऊपर, अगली टीम जो है वो बुमराह को इसलिए लेकर आई है कि उसने विकेट लेनी है और आपने विकेट दे दी है। पर अगर इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये मैच फिनिश करना था, तो ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हमारी कौम के ऊपर रहम खाएं। आपसे जो रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये ओपनिंग स्पॉट खाली छोड़ें, मेरा ख्याल है ये अगर छोड़ देंगे तो हम साल 1.5 साल में कोई इससे बेहतर ओपनिंग जोड़ी बना लेंगे। लेकिन अगर ये खेलते रहेंगे तो साल बाद भी हम यहाँ बैठ के इनका ये स्टैट सुन रहे होंगे और टीम जो है वो हारी जा रही होगी। जनाब, बात हो रही है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के ऊपर, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं थी। हमने भारत को भी देखा, भारत से भी बैटिंग नहीं की गई, लेकिन ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी कांधों पे उठाई। होते होते उनकी हाफ सेंचुरी भी रह गई। तो हमारे भी तो मिडिल ऑर्डर से अरसा गुजर गया, कुछ नजर नहीं आ रहा मिडिल ऑर्डर में। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना मैनेजर और सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। इसलिए कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आपने बनाया ही नहीं है। न्यूजीलैंड वर्ल्ड टूर आपको याद होगा, आप वहां 6 ओपनर लेकर गए थे ओपनर्स और उनको आपने वहां जाकर खिलाने की कोशिश की थी। साहिबजादा फरहान का कैरियर किसने खराब किया है? तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो किसने खराब किया है? साहिबजादा फरहान का कैरियर बाबर आजम ने खराब किया है। साहिबजादा फरहान का कैरियर मोहम्मद रिजवान ने खराब किया है। आप हर सीरीज खेलना शुरू कर देते हैं आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और फिर आप कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट, हमारी एवरेज। कौम को क्या मिला भाई? आप बायलैटरल सीरीज जीत निकल जाते हैं। I have a question. कितनी ट्रॉफीज जीती हैं बाबर आजम ने? एक मिनट रुकिए, इधर रुकिए। आपने कहा कि बाबर आजम और रिजवान ने उनका करियर खराब आप जगह ही नहीं खाली छोड़ रहे तो कौन बनेगा प्लेयर ने? अब मैं अभी यहाँ पे गिनवाना शुरू करूँ आपको, साहिबजादा फरहान है, कमान गुलाम है, आप नाम लेते जाएं। ओ भाई, आप जगह छोड़ेंगे तो प्लेयर नर्चर होगा ना। अच्छा, जगह छोड़ने की बात हो रही है, क्लीन अप ऑपरेशन शायद एक्सपेक्टेड है, तो लगता है कि ये टॉप ऑर्डर को कुछ छेड़ा जाएगा। यानी इंतहाई शर्मिंदगी की बात होगी अगर ये मिशन क्लीन अप अब भी ना हुआ तो, और इससे लो क्या होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। डिस्पाइट एवरीथिंग आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर को भी छेड़ा जाएगा? जो मोहसिन नकवी साहब ने इरशाद फरमाए हैं वो तो ये है जी कि हम एक सर्जरी करेंगे, और जब सर्जरी होती है तो फिर पूरा जिस्म खुलता होता है। कैप्टन भी जाएगा? तो आपका क्या ख्याल, नहीं जाना चाहिए? आई एम जस्ट आस्किंग। मेरा ख्याल है जाना चाहिए कैप्टन को भी। अगर कैप्टन ट्रॉफी नहीं ला रहा, कैप्टन नहीं जितवा रहा, बाबर आजम का 10वां ये मेजर टूर्नामेंट है, बाबर आजम अभी तक कुछ भी नहीं जीत पाए। आई वांट टू आस्क यू, हु एल्स डू वी हैव एज अ कैप्टन इफ नॉट बाबर आजम? देखिए, तो अनफॉर्चुनेटली ये मसला है कि इस मुल्क में कहत और रिजाल इतना हो गया कि आपको बंदा नहीं मिलता।
लेकिन अगर आपने ये दावा किया था कि हमने PSL की बुनियाद पर टीम बनानी है, तो फिर मोहम्मद रिजवान के जो कैप्टनसी के स्टैट्स हैं वो निकाल कर देखें PSL के। मोहम्मद रिजवान ने 69 मैचेस में कैप्टनसी की है, उनमें से 42 मैच वो जीता है। मोहम्मद रिजवान की विनिंग परसेंटेज 58% है। डेटा, आपको डेटा चाहिए ना, मैं देता हूं डेटा आपको। So perhaps Rizwan is going to be the next captain. That's what you're suggesting according to his stats. अगर आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बात करनी है, स्टैंडर्ड वही है जो आपने सेट किया हुआ है, तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान कैप्टन आना चाहिए। And actually he was a very calm captain we have seen in Multan Sultan also. बड़ा calmly, composedly चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। कैप्टन अच्छे हैं, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने उनके ऊपर बात भी की है पहले ड्यूरिंग PSL। बट एनीवेज देखते हैं, कबल वक्त है, इससे बात करना। आते हैं जरा मिडिल ऑर्डर के ऊपर। फ़खर का आउट होना, उनका शॉट देना, नोइंग द कंडीशन कि भाई टॉप ऑर्डर नहीं है, मैं ही हूँ, मुझ पे ये लोग इन्हिसार कर रहे हैं, मैं ही तो हूँ पावर हिटर। क्यों गलती हुई, क्यों ऐसा शॉट हिट किया, क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि एक बड़ा मैच था। देखिए, फ़खर ज़मान अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निक नहीं है उनके पास। वो अपने वालिदैन के दौर से पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई ऐसी टेक्निक नहीं है फ़खर ज़मान के पास। आप जिस क्रिकेट एनालिस्ट के पास जाएंगे वो आपको यही बताएगा, फ़खर ज़मान गो के एक पिंच हिटर हैं, उनको शॉट मारनी आती है। फ़खर ज़मान का जिस दिन दिल हो वो मैच साइड पे कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फ़खर ज़मान के अंदर जो सेंस ऑफ क्रिकेट है उसकी अगर कमी ना होती तो ये जो उन्होंने कल कौम के साथ हरकत की है, आप 7 बॉलों पे 13 रन कर चुके हैं, रन बॉल आपको चाहिए और आप एक ऐसी शॉट मार के जा रहे हैं जिसको अगर ना भी खेलते तो काम चल जाता। आपको किसने कहा कि 48 बॉलों पे 48 चाहिए तो वहाँ छक्का मारना है? मसला ये है कि जो बेसिक्स हैं क्रिकेट के, वो चूँकि नर्चर नहीं हुए। लीग क्रिकेट से जब आप प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो फिर यही होता है कि इनिंग्स डिवेलप करने की सेंस पैदा नहीं होती है। जब डोमेस्टिक आप खेलते हैं, लंबी क्रिकेट खेलते हैं, तब आपके अंदर ये सेंस पैदा होती है कि स्ट्राइक कैसे रोटेट करना है, इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है। फ़खर ज़मान तो आता ही है, तो उन्होंने मार दिया। फ़खर ज़मान की एक बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, आपको याद होगा 2017 में, फ़खर ज़मान ने उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक इंटरव्यू दिया। उन्हें साफ़ी को ये कहा कि जी मैं तो ये कोशिश कर रहा था कि मेरा टॉप एज पे छक्का लग जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, निकाल के सुनिएगा। फ़खर ज़मान की तो ये टेक्निक है। सो यू आर सजेस्टिंग कि बिकॉज वो लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट हैं, वो टेक्निकली साउंड नहीं है, उनके जो नॉलेज है क्रिकेटिंग की वो सॉलिड नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है। बेस टीम आप बनाएंगे तो फिर ये फ्रेंचाइज वाला मसला तो आएगा। लीग जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2-4 प्लेयर आपको शामिल करने मजबूरी है, इसलिए कि वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है आपने। इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान आए हैं, इमाद वसीम आए हैं, उसके अलावा आप निकाल के पर आप एक बात भूल रहे हैं कि पाकिस्तान का हर क्रिकेटर ये कहता है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है। इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब पता है? इम्पैक्ट प्लेयर है, कभी कभी चलता है। 4 लफ्ज मैं आपको सुनाता हूँ जो हमारे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर, पॉजिटिव क्रिकेट, इंटेंट। मॉडर्न डे इन अल्फाज का ना ज़रा मतलब बिठा के इनको पूछ लीजिएगा। ये जो आपके प्लेयर हैं ना, आप अगर बाबर आजम की गुज़िश्ता चंद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप निकाल के देख लेना तो मेरा सर शर्म से झुकाने के लिए वही काफ़ी है कि बाबर आजम जो है वो मेरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के। आपको अगर इंग्लिश नहीं बोलनी है तो क्या तकलीफ है? आपको उर्दू क्यों नहीं बोल लेते आप? हाँ, आप दुनिया में जितने मर्जी ग्रेड्स देख लें स्पोर्ट्स के, फ्रेंच ओपन हो रहा है इस वक्त, आप फ्रेंच ओपन के मैचेस कल ख़त्म हुआ फ्रेंच ओपन, आप सारे मैचेस को रिवाइव करके देखें। हर बंदे ने आके अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर ज़बान के अंदर बात की है, किसी को शर्म नहीं आई। राशिद ये हमारा कप्तान है जिसको शर्म आती है उर्दू में बात करते हुए और इंग्लिश उससे नहीं बोली जाती। हमने बाबर आजम के बारे में मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दीजिए कि लीडर जो हैं वो बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं। बाबर आजम अगले 6 साल में पाकिस्तानी टीम कप्तानी कर ले, बाबर आजम लीडर नहीं बन पाएगा। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से राशिद आके अपने साथियों के लिए इंग्लिश बोल रहे होते हैं एज अ ट्रांसलेटर, और अफगान जब आते हैं उर्दू में बात करते हैं। अब ये एक अलग बहस है, इस पे बाद में बात करेंगे, बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटिंग ऑर्डर। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कैपिटलाइज नहीं कर पाते। आई कम टू यू जनाब, चूंकि हम बात कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर की, सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट फ़खर। आप बाबर के ऊपर बात भी कर ली, रिजवान के ऊपर भी कर ली। लेट्स टॉक अबाउट इमाद वसीम। जनाब 23 बॉल्स पे 15 रन किए हैं, 65 का स्ट्राइक रेट है। कहानी तो वहां पर भी समझ में आ गई थी कि इमाद क्यों नहीं खेल रहा, रन बॉल कितना मुश्किल था उनके लिए। देखें, इमाद वसीम को जिन 4 मैचेस की बुनियाद पर उनकी परफॉर्मेंस की PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में लाया गया ना, उन 4 मैचेस को भी आप निकाल कर देखेंगे तो इमाद वसीम का सिर्फ एक ये क्रेडिट है कि वो दूसरे एंड पे खड़े हुए देख रहे थे कि बैटिंग एंड पे क्या हो रहा है। इमाद वसीम जब लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेल रहे तो छक्के नसीम शाह ने आके मारा था, इमाद वसीम ने कौन नहीं मारा था। इमाद वसीम का पूरे PSL 2024 में सिर्फ एक छक्का है। इमाद वसीम को इसलिए टीम में लाया गया था कि इमाद वसीम फिनिशर है और उनका जो क्लेम टू फेम है वो अफगानिस्तान वाली इनिंग है। नॉट आउट बहुत बड़ी इनिंग थी, यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, वहाँ तारीफ बनती है। इमाद वसीम ने वहाँ स्टैंड लिया था, मुश्किल मैच निकाला था, लेकिन उस मैच में जो पिंच हिट मारी थी वो वहाब रियाज ने आके मारी थी। तो इमाद वसीम जो है इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतने एक लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके बैक पे है, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद
आपको ये समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे आपने सिंगल लेनी है वहाँ आप शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे शॉट मारनी है वहाँ पे आप सिंगल भी नहीं ले जा रहे। अच्छा, आपने नसीम का जिक्र किया है तो मुझे लगता है कि डिस्कशन तो बनती है। हम ज़रा बात करें उनकी बॉलिंग की। जनाब 3 विकेटें भी ली हैं, 5.25 की इकॉनमी थी। हर ओवर पे आके जिस तरीके से वो लड़का विकेट्स ले रहा था, ना सिर्फ ये टेल एंडर था, लेकिन जिस तरीके से उसने जिम्मेदारी निभाई, 250 के स्ट्राइक रेट पे उसने 10 रन ऑन बोर्ड किए जस्ट ऑन 4 बॉल्स। हाउ डू यू सी दिस गाय गिविंग अस होप्स? नसीम शाह ने 2 चौके लगाए हैं कल के मैच में, ये मेरा ख्याल है कि चौके नहीं थे, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें तो ये बाकी प्लेयर्स के लिए जो है वो इसे कह लीजिए कि ये तमाचे मारे हैं उन्होंने कि अगर मैं 11वें नंबर पे आकर चौके मार सकता हूँ तो आपसे क्यों नहीं लगाए जा रहे। तो नसीम शाह का आई एम सो सैड फॉर नसीम शाह कि ही एंडेड अप ऑन अ लूजिंग साइड कल के परफॉर्मेंस के बाद। और नसीम शाह की प्रीवियस भी अगर आप हिस्ट्री देखें आपने अगर विनर ढूंढने हैं तो आपको विनर नज़र आ रहे हैं इस टीम के अंदर। लेकिन मैं अगर आपको दोबारा वापस लेके जाऊँ यूएसए वाले मैच पे, तो अगेन मुझे बार बार ये बात करते हुए अच्छा लग रहा है कि बाबर आजम को आप 6 साल मजीद अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान रखे ना तो बाबर आजम इस तरह के ब्लंडर्स आकर मारेंगे। वहाँ पे किसने कहा था आपको कि मोहम्मद आमिर को ओवर दे, जब नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है। मोहम्मद आमिर जहनी तौर पे वो मैच जितवा के साइड पे हो गया हुआ है। आपको मोहम्मद आमिर को आपने ओवर दिया, उसने 7 रन सिर्फ एक्स्ट्रा के दे दिए। Who do we have as a match finisher? Because अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास क्रिकेट में इस वक्त है क्या, आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है, आपके पास ऑफ स्पिन, पूरे मुल्क में इस वक्त ऑफ स्पिनर नहीं है। आप ढूंढने निकलेंगे दूरबीन लगा के नहीं मिलेगा। ओपनर है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे उन शख्स का नाम, उन साहब का नाम नहीं लेना जिन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की थी। जिसने उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की थी उस दिन ये समझ लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का यहाँ से जनाजा निकाल दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके तो उसको उन्होंने बहुत बेचा था। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कैसे क्वालिफाई कर गई थी ये आपको मुझे पता है। पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से जाकर मैच हार गई थी। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में के फाइनल में इसलिए क्वालिफाई किया था कि नेदरलैंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। और इस वर्ल्ड कप में भी मैं आपको दोबारा मतलब इंतहाई शर्मिंदगी के आलम में ये बता रहा हूँ कि मेरी टीम की तवक्कुआत जो है ना वो इस बात से वाबस्ता है कि आयरलैंड की टीम अमेरिका को आगे हराई। ये काबिल शर्म बात है पाकिस्तान के लिए, जिसको आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत रिच हिस्ट्री है। इस वक्त देखने को हमारे पास ओपनर्स भी नहीं है, फिर तो मिडिल ऑर्डर भी नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले गुजारिश की है कि इस पूरी बिल्डिंग को गिराकर इसकी दोबारा से तामीर करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब ने जो सर्जरी की तरफ इशारा किया है, मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद ये सर्जरी शुरू हो जाएगी। तो इस इमारत को रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, इसको दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा उन्हीं स्टैंडर्ड्स की तरफ जो आपने तर्क किए हुए हैं। आपको डोमेस्टिक से प्लेयर लेकर आने पड़ेंगे, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट कॉमन सेंस डेवलप होगी। क्रिकेट की कॉमन सेंस होगी तो टेस्ट हो या ओडीआई हो या T20 हो, कॉमन सेंस डेवलप होगी तो आप खेल पाएंगे। सिर्फ डेटा के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो मेरे से 100 आप यहाँ से मैचेस निकलवा के देख लें। आप नंबर्स की बुनियाद पर टीम बनाएंगे तो दोबारा टीम बनाएंगे, यही नतीजा निकलेगा जो अमेरिका में निकला कल। पेंटेंगुलर टूर्नामेंट्स फिर से शुरू हो रहे हैं कई सालों के बाद। पेंटेंगुलर टूर्नामेंट पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की रिवायत थी। पेंटेंगुलर टूर्नामेंट यहाँ पे ऐसा ही था जैसे ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड होती है। पेंटेंगुलर टूर्नामेंट यहाँ पे ऐसा ही था जैसे रणजी ट्रॉफी होती है। अमेरिका, आप इंडिया से आपको मिलने बहुत शौक है ना कंपेयर करने का आपको। रणजी ट्रॉफी का जो बंदा सीजन ना खेले उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो। आप निकाल के देख लें विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली इसलिए बड़ा प्लेयर है कि वो अभी तक उस प्रोसेस के साथ स्टिक है जिस प्रोसेस से उसने क्रिकेट खेलना शुरू की थी। विराट कोहली 4 डे 5 डे के लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल के विराट कोहली बना है। और वो आपको ओडीआई में स्कोर करता हुआ नजर आता है, वो आपको टेस्ट में भी स्कोर करता हुआ नजर आता है। आप तो अपने टेस्ट खत्म करवा कर T20 ले लेते हैं। अहमद साहब, डिस्कशन जो है ना वो शुरू हो चुकी है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द पॉडकास्ट विद मी। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। हम फिर डिस्कशन करेंगे बिकॉज पाकिस्तान के पास ना ओपनर है ना मिडिल ऑर्डर है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैच फिनिशर नहीं है। विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। कीप वॉचिंग द स्पेशल पॉडकास्ट बाय GNN। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।